हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपकी 11th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसी के बेस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी के बेस पर सॉल्व होते हैं। तो जब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली मोल कॉन्सेप्ट जो है ये आपको आज क्लियर होने वाला है, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में आ गया कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, मोलर मास कितना होता है एक मोल में किसी सब्सटेंस का। तो इन सब क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, जो आंसर हैं, वो आप इस वीडियो के थ्रू दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, कंसंट्रेशन के साथ में देखा है, फोकस के साथ में देखा है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, अब कार्बन 12 जो है ये एक आइसोटोप होता है कार्बन का। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 1 ग्राम एटम के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका नंबर एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप के 1 ग्राम एटम के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हें एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है Na से। ठीक है, Na से डिनोट करते हैं, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अब आगे लिखा है सिमिलर टू दिस 1 ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाउंड टू हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना। अब यहां पर सिमिलरली क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, उसके 1 ग्राम एटम के अंदर, किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो उतने ही होते हैं जितना कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम के अंदर उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, और यही नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी नंबर को हम कहते हैं मोल। और ये क्या है, एक यूनिट है जो एक्सप्रेस करती है नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ आयंस को। ठीक है, मोल सिर्फ एक नंबर है, मोल इज जस्ट अ नंबर, है ना। तो सिर्फ नंबर है, और वो नंबर है ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और ये एक यूनिट है एक्सप्रेस करने की। क्या एक्सप्रेस करने की, नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस कर सकता है, ये मॉलिक्यूल्स के नंबर एक्सप्रेस कर सकता है, आयंस के नंबर एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अब और करके भी लिखा है मैंने, एक दूसरी डेफिनेशन भी है। 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। ठीक है, मतलब 1 मोल अमाउंट किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स होते हैं, या उतने ही पार्टिकल्स ये कंटेन करता है जितने की कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 मोल अमाउंट किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जो उतने ही पार्टिकल्स कंटेन करता है जितने की कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मोल। ठीक है, अब यहां पर लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, बस। वो कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर एग्जांपल भी है, लिखा है सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम
एक मोल हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो लिखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। एक मोल सोडियम आयंस में, Na पॉजिटिव आयंस में कितने आयंस होंगे, तो उतने ही आयंस होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम आयंस। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयंस, है ना, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके थ्रू आप और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाएंगे मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्वेश्चन लिया है हमने, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, एक मोल वाटर कंटेन करता है ना, कितने लिखा है, हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स कंटेन करता है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स कंटेन करता है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स कंटेन करता है। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, H2O होता है। ठीक है, तो यहां पर हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है, कितने ग्राम्स कंटेन करता है, तो वाटर जो है, H2O जो है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो हमें यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, और जो मॉलिक्यूलर मास H2O का होगा वही यहां पर इसका आंसर होगा, हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स होते हैं इसमें, है ना। तो यहां पर H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन है और इसका वेट होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। अब लिखा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के अंदर, तो हमने पढ़ा है कि एक मोल के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जितना कि एवोगेड्रो नंबर होता है, और एवोगेड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, तो यही क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो यहां पर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल वाटर के अंदर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो एक मोल के अंदर पूछा है, यहां पर एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोल वाटर के अंदर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोल H2O के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे एक मोल वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ एक ही है, तो एक है, तो यहां पर ये आ जाएगा इसका आंसर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो किस तरह से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है, मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आई होप मोल कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है ये आज आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है।